आपको मालूम है कि हजारों साल पहले जो इजिप्शियंस थे उन्होंने अपनी सभ्यता के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कांटेक्ट के सबूत मिटाने की कोशिश की थी। मतलब इजिप्शियंस नहीं चाहते थे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को इस बात का पता चले कि उनका संबंध एलियंस के साथ था। उन लोगों ने अपने एलियंस के साथ संबंधों के सबूत तो मिटा दिए, लेकिन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के नॉलेज के सबूतों को वो नहीं मिटा पाए, और ना ही मिटा पाए उन पिरामिड्स को जिनको उन्होंने दूसरे ग्रहों से आने वाले लोगों की मदद से बनाया था। और आज के जमाने में जब हमारा साइंस इतना एडवांस हो गया है कि वो हर चीज के पीछे के रीजंस को पता लगा ही लेता है, ऐसे टाइम में पिरामिड का रहस्य भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस दुनिया का हर इंसान जानता है कि ये पिरामिड केवल आम मेगा स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि एडवांस मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज के जीते जागते सबूत हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियंस के इजिप्शियंस के साथ रिलेशन के बारे में। हम जानने वाले हैं ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और हो सकता है पिरामिड्स और एलियंस के रिलेशन को लेकर आपके दिमाग में जो सवाल हों उनमें से कुछ सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो को देखने से मिल जाएं। तो गहरी सांस लो और ओवर थिंकिंग बंद करो, क्योंकि हम चलने वाले हैं इजिप्ट आज के तगड़े वीडियो में। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्शियन फेरो खुफू ने दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया, जो गीजा के ग्रेट पिरामिड्स में से एक था। ये पिरामिड बड़ा जरूर था, लेकिन इसका बड़ा होना इसे खास नहीं बनाता था। गीजा के पिरामिड्स को ग्रेट इसीलिए माना जाता है क्योंकि ओराइन कोरिलेशन थ्योरी के अनुसार ये तीन पिरामिड, जिनका नाम है खुफू, खफरे और मेनकौर, ये ओराइन बेल्ट के तीन सितारे अलनितक, अलनिलम और मिंताका से अलाइंड हैं। अब आसमान के सितारों से अलाइन कर धरती पर स्ट्रक्चर बना देना वैसे तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उन लोगों में से एक हो जो इतनी बड़ी घटना को भी एक कोइंसिडेंस मानते हो, तो शायद आपके पास इस बात का भी कोई ना कोई जवाब होगा कि जब पूरी दुनिया में कंपास की खोज नहीं हुई थी, लोगों को दिशाओं का ज्ञान नहीं था, कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी जिससे लोग पता लगा पाए कि पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, ऐसे टाइम में पिरामिड के चार साइड्स, चार अलग अलग डायरेक्शंस को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। और डायरेक्शन के साथ अलाइनमेंट में इनमें इतना सा भी एरर नहीं है। ये कोई तुक्का या कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। अब आप बोलोगे हो सकता है इजिप्शियंस को ठीक है डायरेक्शन की नॉलेज होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो बड़ी बात ये है कि पिरामिड्स को डायरेक्शन से साथ अलाइन करके बनाना, ओराइन बेल्ट के सितारों के साथ अलाइनमेंट में बनाना तो ठीक भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पिरामिड्स बनाना इतना आसान नहीं था, खासकर उस समय, क्योंकि गीजा के एक एक पिरामिड में 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं और हर स्टोन ब्लॉक का जो वजन है ना वो है करीब 2 से 2.5 टन। तो एक पिरामिड में करीब 60 टन से ज्यादा वजन के स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं। और ये ऐसा नहीं पत्थरों को उठाकर लगा दिया, उनको प्रिसाइसली काटा गया है जैसे किसी लेजर कटिंग टूल की मदद से काटा जाता है। इन पत्थरों को आपस में सॉकेट्स के थ्रू लगाया गया है, तभी तो आज तक भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी ये स्ट्रक्चर आज भी खड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल पिरामिड्स को बनाने के लिए किया गया था वो गीजा के आसपास के इलाके में नहीं मिलते। ये पत्थर लाए गए थे इजिप्ट से 800 किलोमीटर दूर मौजूद जगह आसवान से, आसमान से नहीं आसवान से। और एक दो नहीं 23 लाख ब्लॉक्स पर पिरामिड। मतलब आप खुद सोचो उस समय ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा साधन यूज किया गया होगा इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाने के लिए, कौन सी टेक्निक का यूज किया गया होगा उन बड़े बड़े पत्थरों को प्रिसाइसली काटकर उनमें सॉकेट्स बनाने के लिए। और ये तो फिर भी ठीक है, पिरामिड बनाते टाइम नीचे की लेयर्स पर पत्थर जमा दिए, लेकिन पिरामिड की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर इतने भारी ब्लॉक्स को ले जाकर जमाना, ये किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये सारी बातें तो हमको पहले से मालूम है। तुम्हारा कहना भी सही है, क्योंकि आज से 4 साल पहले जब मैंने खुद पिरामिड के रहस्य पर वीडियो बनाया था तो मैंने भी ये सारी बातें उस वीडियो में बता दी थी। तो अब अगर तुम पिरामिड्स के बारे में पहले से ही ज्ञाता हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद तुमको ना पता हो। ये है गीजा के ग्रेट पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स और ये है स्पीड ऑफ लाइट, और इन दोनों नंबर्स में है कमाल के अनबिलीवेबल सिमिलैरिटीज। यहाँ पर केवल 0.00002361% का एरर है। तो क्या मतलब उस टाइम के लोगों के पास जीपीएस हुआ करता था, उनको कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज थी, जो उन्होंने जानबूझकर लाइट की स्पीड वाले कोऑर्डिनेट्स पर पिरामिड बनाए। और कैसे 4500 साल पहले के लोगों को लाइट की स्पीड के बारे में पता था। लेकिन अगर ये चीज भी तुमको गूज बम्प्स नहीं दे रही है तो जरा और सुनो। पिरामिड के बेस के सरकमफेरेंस और उसकी हाइट का रेशियो एग्जैक्टली पाई की वैल्यू के बराबर होता है। और जब ये बात साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट करके पता लगाई तब उनके भी होश उड़ गए थे। अब तुम बोलोगे हो सकता है गौरव भाई इजिप्ट के लोग
लोग ज्यादा होशियार हो, उनका मैथमेटिक्स का नॉलेज अच्छा हो, उन्हें डायरेक्शंस के बारे में भी मालूम हो, और हो सकता है कि ये लोग समय से आगे भी हों, और इसीलिए शायद उनको आज के जमाने के लोग एलियंस के साथ रिलेट करके देखते हैं। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एलियंस के साथ उनका कोई रिलेशन ना हो, वो खुद ही इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो आपके इस सवाल का जवाब भी इजिप्ट में ही मौजूद है। द टेम्पल ऑफ फेरोन सेती, जो कि एबेडस में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्विंग्स हैं उसमें हेलीकॉप्टर, फ्लाइंग कार्स और यहाँ तक की यूएफओ भी शो की गई हैं। और ये कोई एडिटेड फोटो नहीं है जो इंटरनेट से उठाया गया है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ये जो कार्विंग है ये 100% रियल है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये जो सिंबल्स इस पत्थर पर दिखाए गए हैं इनका कोई और मतलब है, तो जरा अपने दिल से पूछो कि क्या ये कार्विंग्स तुमको हेलीकॉप्टर, कार और यूएफओ की याद नहीं दिलाते? हाँ, ये जो ड्राइंग है ना इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये फ्लाइंग कार है या फिर युद्ध में यूज होने वाला कोई टैंक? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये तो केवल एक सैंपल था, ऐसी बहुत सारी कार्विंग्स हैं जो ये साबित करती हैं कि इजिप्ट के लोगों को मॉडर्न जमाने की फ्लाइंग कार्स, टैंक, यूएफओ और हेलीकॉप्टर जैसी चीजों के बारे में भी नॉलेज था। अच्छा, उन्होंने ये सारी चीजें बनाई नहीं थी, उन्होंने ये सारी चीजें देखी होंगी, और पुराने जमाने के लोग जो देखते थे उसी को अपनी कार्विंग्स में बनाते थे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 4,500 साल पहले के लोगों ने कारों को, टैंक्स को और यूएफओ को देखा? इसका मतलब उस समय या तो कोई एडवांस सिविलाइजेशन इस धरती पर रहती थी, या दूसरे ग्रह से आने वाले एडवांस सिविलाइजेशंस के एलियंस अपने साथ ये सारी चीजें लेकर धरती पर आया करते थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एलियंस जब इतने एडवांस थे तो वो यहाँ पर आकर बैलगाड़ी में तो घूमेंगे नहीं, वो अपने यूएफओ में अपनी कार, अपने टैंक, अपने शिप वगैरह सब लेकर आते होंगे। और ये तो केवल इस बात का सबूत है कि दूसरी दुनिया के लोग धरती पर आते थे। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हो सकता है कि इजिप्ट पर राज करने वाले जो फेरो थे वो खुद भी एलियंस ही थे, या फिर इंसान और एलियन के द्वारा पैदा किए गए हाइब्रिड बच्चे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अखेनातेन के बारे में। ये 18वें राजवंश का 10वां शासक था जो पिछले सभी शासकों से सबसे अलग था। इसने एक अलग ही धर्म की स्थापना की इजिप्ट में, जो केवल एक ही भगवान को मानता था, और वो भगवान थे एटेन, जो सूर्य की डिस्क जैसे दिखते थे, एक ऐसी डिस्क जिसमें से रोशनी निकलती है। और जो अखेनातेन था, जरा तुम उसके सिर को देखो, ये इंसान जैसा तो कहीं से भी दिखाई नहीं देता। और अखेनातेन के टाइम की ये जो ड्राइंग है इसमें जितने भी लोग दिख रहे हैं, कोई बच्चा भी इन्हें देखकर बता देगा कि ये इंसान नहीं है, ये एलियंस हैं। और उस जमाने की जो पोएट्री थी, रियल वाली पोएट्री, उसमें इस बात का वर्णन है कि अखेनातेन का ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना था जो आसमान से धरती पर आया करते थे। अखेनातेन ने इजिप्ट की सभ्यता में, धर्म में इतने बड़े बड़े परिवर्तन किए जो यहाँ के लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुए। और अखेनातेन के जाने के बाद के जो शासक थे उन्होंने अखेनातेन के सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां या आने वाले समय के लोगों को पता चले कि इजिप्ट के लोगों का आसमान से आने वाले लोगों के साथ कोई संबंध था। अब ऐसा इन लोगों ने क्यों किया, इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन अखेनातेन के शासन के समय की सारी मूर्तियां तोड़ी जाने की यही एक वजह समझ में आती है कि इजिप्ट के लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी बातें जानने के बाद तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि इजिप्ट के लोग इतने एडवांस और टाइम से आगे इसीलिए थे क्योंकि उनके ऊपर एलियंस मेहरबान थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर पूरी दुनिया में एलियंस को केवल इजिप्शियंस ही क्यों पसंद आए? आखिर इजिप्ट के लोगों पर एलियंस मेहरबान हुए तो हुए क्यों? इजिप्ट की धरती में आखिर ऐसी क्या चीज छुपी थी जिसमें एलियंस को इंटरेस्ट था? एनीवे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एलियंस केवल इजिप्ट में ही आते थे। उनका एंशिएंट इंडियंस के साथ भी बड़ा गहरा रिलेशन रह चुका है और दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में एलियंस के होने के सबूत भी पाए जाते हैं। खैर, इन सारी बातों पर हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि ये जो एलियंस थे वो इजिप्ट के लोगों पर इतने मेहरबान क्यों थे, और आखिर ये बड़े बड़े पिरामिड्स को बनाने के पीछे की वजह क्या है? तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। और हाँ, जो मैंने 4 साल पहले वीडियो बनाया था ना इजिप्ट के रहस्य का, अगर तुमने वो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखना, बड़ा ही मजेदार वीडियो था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर वो वाला वीडियो या ये वाला वीडियो दोनों में से कोई भी वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे ही मस्त और तगड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखो अपना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।